अध्याय 26.1 शादी के उत्सव। चू यू ने सोचा कि उसने इसे गलत सुना होगा। क्या आपका क्या मतलब है दुल्हन कक्ष में प्रवेश करें? ... इस लाल घूंघट के आधार पर दूल्हे, यह उसके सामने जीशी का पुराना संस्करण होना चाहिए। दुल्हन है यह योग्य चू यू। एक WTF। चू यू अभी भी जीशी को घूर रहा था जब वह ज़ेड अचानक मुस्कुराया। वह चू यू के करीब झुक गया, जैसा कि उसने एक गर्म चुंबकीय कानाफूसी में कहा था। क्या आप शर्म महसूस कर रहे हैं? जब उन्होंने कहा कि तो वह अचानक झुक गया और चू यू को अपने पैरों से हटा दिया। चू यू पहले ही इस तरह से भयभीत हो चुका है, इसलिए अब वह शांति से शीशी को उसे लेने दे सकता है और लाल रेशम से भरे दुल्हन कक्ष में चल सकता है। चू यू ने उसे पकड़े हुए व्यक्ति की उत्तम थोड़ी पर टकटकी लगाने के लिए अपना सिर उठाया। फिर उसने अपना सिर धीरे से नीचे कर लिया और इस स्थिति के बारे में शांति से सोचा। सबसे पहले वह और जीशी ने मकबरे खंडहर में प्रवेश किया था, लेकिन गीत चिंगी ने गलती से गलत तरीके से काम किया था। दूसरे, उन्होंने इस बच्चे की परवरिश की और जानते हैं कि जीशी इस साल केवल 16 साल का है। वह यह आदमी नहीं है जो उससे लंबा है, तो उसके सामने ये जायज नकली है। चू यू ने चुपचाप ज़नशेंग को बुलाया, इस व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार किया, लेकिन फिर उसने इसके बारे में अधिक सोचा और सिस्टम को पोक किया। क्या यह उस व्यक्ति का लंबा संस्करण नायक है? अगर मैं उसे मारता हूं तो क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। सिस्टम ने हंसते हुए कहा, मेजबान के लिए एक दोस्ताना संकेत। आपके सामने नायक असली नायक है। यदि नायक की मृत्यु हो जाती है तो आपका स्कोर 0 तक चला जाएगा। चू यू एक ठंडे पसीने में टूट गया और जल्दबाजी में एक बार में ज़नशेंग को दूर कर दिया। ठीक है, ये नायक है, लेकिन उसने और नायक ने शादी क्यों की? चू यू अभी भी उनके दिमाग में शिकायतें कर रहे थे जब जीशी उन्हें एक कमरे में ले गए। कमरे को बाहर उत्सव के लाल कपड़े के साथ लटका दिया गया था, जबकि अंदर से गोपनीयता के लिए एक चंदन स्क्रीन द्वारा अलग किया गया था। चू यू ने उस बड़े बिस्तर को देखा जो परिचित लग रहा था। एक पल के लिए इसकी जांच करने के बाद वह चुप था। क्या यह मेपल वैली में उसका कमरा नहीं है? चू यू ने चुपचाप जीशी के आलिंगन से भागने के लिए संघर्ष किया। जीशी ने उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई और चू यू को कोमलता से नीचे रखा। उसकी अंधेरी आंखों में एक सुंदर और सहनशील रूप था, जैसे कि एक सुंदर रात के आकाश की तरह। इस तरह से देखा जा रहा है कि उन आंखों से चू यू असहज महसूस कर रहा था। उसका मुंह खुल गया और वह बाहर निकला। शिदी। जीशी आश्चर्यचकित था और कहा, आपने मुझे लंबे समय तक शिदी नहीं बुलाया। जब उन्होंने फिर से सुना तो चू यू को और भी असहज महसूस हुआ और वह मुश्किल से अपने चेहरे पर एक सामान्य अभिव्यक्ति बनाए रखने में सक्षम था। उसकी आवाज कांपती हुई उसने पूछा, फिर मैं क्या करूं? आपको बुलाओ। चू यू इतना डर गया था कि जीशी पति कहेगा कि वह लगभग गिर गया। यदि वह गलत नहीं है तो उसे और शीशी को एक भ्रम में पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन एक अच्छा स्टड क्यों मास्टर ने खुशी से इस फैंटेसी भूमि में एक तोप के चारे से शादी की। हाँ, जीशी ने उसे अजीब तरह से देखा। आप मुझे मेरे नाम से पुकारते हैं? फिर वह मुस्कुराया और कहा, इसलिए अगर आप मुझे कुछ और कॉल करना चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी। इसके बारे में भी मत सोचो। चू यू ने उसे मध्य उंगली देने के लिए आवेग को दबा दिया। उन्होंने बाएं और दाएं देखा, लेकिन आसपास किसी और को नहीं देखा। अचानक उसे उसके पीछे एक गर्म शरीर महसूस हुआ, फिर उसकी कमर को कसकर गले लगा लिया गया। एक बेहोश पाइन खुशबू ने उसे घेर लिया क्योंकि जीशी ने चू यू के पूरे शरीर को उसकी बाहों में घेर लिया। चू यू को हैरान कर दिया गया और जिनेशी के माथे के तापमान को महसूस करने के लिए अपने हाथ के पीछे का इस्तेमाल किया। आप इतने गर्म क्यों हैं? आपको बुखार है? वह आदमी अपने कान में धीरे से हंसता था। सोचो कि तुम क्या सोचना चाहते हो। उनकी गर्म सांस ने चू यू के कानों को झुलसा दिया। ध्वनि के नाजुक टुकड़ों ने चू यू के कानों पर हमला किया, जिससे उनके पैर इतने कमजोर हो गए। चू यू ने चुपके से खुद को डांटा और जीशी के सिर को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसके कानों को अचानक एक गर्म जीभ से चाटा गया और फिर हल्के से निबल गया। क्या तारांकन 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 तारांकन। चू यू इतना घबरा गया था कि उसने लगभग अपनी त्वचा को बाहर निकाल दिया, लेकिन यह भी सबसे चौंकाने वाली बात नहीं थी। उसने जीशी को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने चू यू की कमर पर अपनी पकड़ कस दी। इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाता, चू यू को बिस्तर पर नीचे धकेल दिया गया और उसके होठों पर एक चुंबन गिर गया। एक छोटे से विराम के बाद जीशी ने अनजाने में अपना मुंह खोल दिया। उनके होंठ और जीभ में प्रवेश किया। उनकी गर्म सांसें दूसरे की खुशबू से भरी थी। क्या तारांकन 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 तारांकन। ये बहुत ज्यादा है। चू यू अपनी बुद्धि से लेकिन किसी कारण से उसके अंग कमजोर लग रहे थे। उसने जी को दूर धकेलने की पूरी कोशिश की। कुछ कठिनाई के साथ उन्होंने जीशी को दूर कर दिया, या शायद जीशी बस उसे जाने दिया।
अब जब उसके शरीर पर झोंपड़ी गायब हो गई थी, चूयू ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जीशी उसके लिए तैयार था। जीशी मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने चूयू को बिस्तर पर वापस दबाने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल किया। टकराना। चूयू के सिर के पीछे चीनी मिट्टी के बर्तन तकिया मारा। उसकी आंखें उसके सिर में वापस लुढ़क गईं और वह मुश्किल से दर्द से सांस ले सके। कि तारानकन 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 इंग तकिया। जब उन्होंने आखिरकार अपनी रचना को फिर से हासिल कर लिया तो उन्हें लगा कि उनकी छाती ठंडी है। अगले क्षण उसके बाहरी बागे को पहले से ही हटा दिया गया था और उसके भीतर के बागे को अलग कर दिया गया था, जिससे उसकी अधिकांश लाल और सफेद छाती के साथ साथ उसकी नाजुक कॉलर की हड्डियों को भी उजागर किया गया था। जीशी ने उसके ऊपर चूयू के कूल्हों के खिलाफ उसके घुटने और चूयू के चेहरे के दोनों और उसके हाथों को घुटने टेक दिए। वह मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में अभिव्यक्ति अथाह थी। चूयू डर से जम गया था। जीशी ने नहीं बोली। उसने अपना सिर तब तक नीचे किया जब तक कि उसके होंठ चूयू के होंठों को नहीं छूते, चाटते और चुंबन नहीं करते। चूयू चक्कर और उलझन में था। उसकी छाती पर एक ठंडा हाथ उसकी छाती पर चढ़ गया और फिर धीरे धीरे नीचे चला गया, उसके पेट के सामने। यह उसकी पैंट के अंदर फिसल गया और फिर एक ऐसे हिस्से को रगड़ दिया जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता था। चूयू की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। जीशी की आवाज जुनून के साथ कर्कश उसके कानों में था, यू एर शिक्सिन। उसके होंठ और जीभ को जीशी द्वारा चूमा गया। चूयू लगातार संघर्ष कर रहा था लेकिन कमजोर लग रहा था। वह थोड़ी देर के लिए एक तरफ से मुड़ गया और फिर अब और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। तीसरा पैर, जो अप्रत्याशित रूप से आयोजित किया गया था, वह खड़ा था। क्या तारानकन 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 तारानकन। उसके साथ मत खेलो। आप क्या कर रहे हो? वह और जीशी वास्तव में एक दुल्हन कक्ष में नहीं है। 4. चूयू बाहर पहुंचा और खुद को चुटकी ली, खुद को एक आदमी के दुलार के नीचे प्रतिक्रिया देने के लिए कोसते हुए। उसने एक गहरी सांस ली और फिर जीशी को दूर धकेलने के लिए अपने हाथों का उपयोग करने की कोशिश की। यह अफसोस की बात थी कि जीशी इस समय उससे भी लंबा था। जीशी ने धीरे से चूयू के हाथों को उसके सिर के ऊपर एक हाथ से रोक दिया। उसने चूयू की गर्दन को चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। चूयू की गर्दन उनका सबसे संवेदनशील स्थान था। उसने अपनी सांस पकड़ ली, फिर उसके होंठों से बचने से एक बेहोश कराह नहीं किया। जीशी की आंखें चमकदार हो गईं। उन्होंने चूयू के एडम के सेब को चाटना शुरू कर दिया। उसने अपना मुंह खोला और फिर चूयू की गर्दन दी। चूयू ने अपने दांतों को पीस दिया, जो कि पूर्वाभास की सीमा से परे है। मुझे बंद करो। जीशी हौंफने लगा और चमकती हुई आंखों से उसे देखा। 5. यू एर तारानकन 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 तारानकन। चूयू को आखिरकार सांस लेने का समय मिला और उसे याद करने की कोशिश की गई कि वह मूल उपन्यास से क्या जानता था। उपन्यास ने कहा कि मकबरे के खंडहरों में भ्रम के मंत्र लोगों की दिल की इच्छा का खुलासा करते हैं। भ्रम लोगों को अपनी इच्छाओं में लिप्त कर देता है जब तक कि वे कभी भी सपने से जागने के बिना नहीं मर जाते। 6. वह स्पष्ट है लेकिन जीशी नहीं है। ऐसा लगता है कि यह जीशी की दिल की इच्छा है जो भ्रम से परिलक्षित होती है। जरा ठहरिए। जीशी की दिल की इच्छा शादी करने के लिए जाना है और उसके साथ बिस्तर पर जाना है। चूयू का शरीर कठोर हो गया। उनके विचार लंबे समय तक जमे हुए रहे जब तक कि वो स्वचालित रूप से इसे अनदेखा करने में सक्षम नहीं थे और सोचना जारी रखते थे। तो अब उसके सामने वाला व्यक्ति जीशी है, लेकिन वह नाजुक है। यह महसूस नहीं कर रहा है कि वह एक भ्रम के जादू में गिर गया है। यदि वह और जीशी भ्रम में खो गए थे तो परिणाम विनाशकारी होंगे, लेकिन वह इस भ्रम के माध्यम से कैसे टूट सकता है? चूयू ने अपने फटे हुए लुटेरे को एक साथ खींच लिया, फिर जीशी को देखने के लिए बदल गया, जो एक बेडपोस्ट के खिलाफ झुक रहा था, थोड़ा मुस्कुरा रहा था। ... जादू के माध्यम से तोड़ने का तरीका शायद जीशी को यह समझने के लिए है कि वह एक भ्रम में फंस गया है और यह सब गलत है। यह एक बड़ी समस्या है। जो लोग भ्रम में फंस गए हैं वे स्पष्ट रूप से नहीं सोच सकते। जीशी को एहसास कराना कि उसके सामने जो अब था वह सिर्फ एक मृत कृष्ण था। चूयू का चेहरा अभिव्यक्तिहीन था जैसा कि उन्होंने कहा था। छोटा भाई। 7. जीशी का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। हम अपने हाथों को मेरी पीठ से हटाओ। धन्यवाद। जीशी का हाथ चूयू की ऊपरी पीठ को सहला रहा था। जब उसने इन शब्दों को सुना तो उसने अपनी बाहों को उठाया और फिर चूयू को अपनी बाहों में खींच लिया। जीशी ने अपना सिर नीचे कर दिया और चूयू की क्लेविकल को चूमा। यू एर, हमने पहले से ही शादी समारोह समाप्त कर लिया है। आज ही केवल सही और उचित है कि हम शादी का उपभोग करें। आप इतने शर्मीले क्यों हैं? तारानकन 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 तारानकन। ये मैं तुम्हारे पिता एक सीधा आदमी हूँ। चूयू के चेहरे पर अभिव्यक्ति मुड़ गई, लेकिन उन्होंने एक गहरी सांस ली और खुद को शांति से सोचना जारी रखने के लिए मजबूर किया। ऐसा लगता है कि जीशी ने जल्द ही कभी भी इसे बाहर नहीं किया। इसका मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
नायक द्वारा सबसे ऊपर होने से रोकने के लिए जीशी चू यू ने अपने चिकोटी चेहरे को नियंत्रित किया और एक मुस्कान को निचोड़ दिया। मैं आज रात को अच्छी तरह से महसूस नहीं करता। जिन शब्दों को उन्होंने फुलाया वे काफी उपयोगी हो गए। जब उन्होंने सुना कि चू यू अस्वस्थ महसूस कर रहा था तो जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने जल्दबाजी में चू यू को जाने दिया और फिर सावधानीपूर्वक अपने शरीर को सिर से पैर तक की जांच की। कहाँ से चोट लगती है? चू यू के पास शीशी को गुदगुदी करने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। वह नहीं जानता था कि हंसना है या रोना है। उन्होंने झाइशी को ये कहते हुए दूर धकेल दिया, मैं बस थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। जीशी अभी भी भयावह था। उन्होंने फिर से जांच की और पाया कि वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। फिर उसने चू यू की भौहों के बीच की जगह को चूमा। उसने अपने बाहरी बागे को उतार दिया। वह चू यू के साथ बिस्तर पर लेट गया। हल्के से चू यू के लंबे बालों को हिलाकर जोड़ा गया था। उनकी आवाज नर्म थी क्योंकि उन्होंने कहा, यू मैं आज बहुत खुश हूँ। उनके कार्य एक व्यक्ति की तरह थे जो एक कठिन जीता खजाने को छूते थे। उनके आंदोलन अविश्वसनीय रूप से कोमल थे, जैसे कि डर था कि अगर वह बहुत अधिक बल का उपयोग करता है तो उसका खजाना टूट जाएगा। ... मैं बहुत दुखी हूँ। उसके बगल में आदमी के शरीर से आने वाली बेहोश पाइन खुशबू में सांस लेना। चू यू लंबे समय तक शांत था, उलझन में था। यह अच्छा है कि आप खुश हैं। क्या एक मजाक है? अगर यह भ्रम वास्तव में जीशी की अंतरतम इच्छा को दर्शाता है तो एक महान हरम मास्टर मुड़ा हुआ है। तारांकन 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 तारांकन। मैं बहुत बुरा लगता है, मैं रोना चाहता हूँ। नो। चू यू ने चुपचाप अपना हाथ अपने गुलदाउदी को ढकने के लिए फैलाया। 10 भ्रम को गलत तरीके से खोला गया होगा। कैसे तारांकन 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 एक हरम मास्टर झुक सकता है? बहुत पहले नहीं। जीशी लड़कियों के साथ छेड़खानी मैनुअल पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक था। उस लड़कियों के साथ छेड़खानी मैनुअल के बारे में बात करते हुए ठंड पसीना सामने आया जब चू यू ने याद किया कि कैसे जीशी ने इसे पढ़ने के बाद अभिनय किया। जान पड़ता है जीशी ने मैनुअल पढ़ा तब वह सब चू यू पर था, लेकिन उन्होंने हमेशा सोचा था कि जीशी सिर्फ प्रयोग कर रहा था, इसलिए उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। चू यू की भावनाएं जटिल थीं। उन्होंने रात को जीशी की बाहों में झूठ बोलते हुए, डर के साथ कांपते हुए, पूरी तरह से भ्रमित, केवल सोते समय बिताया। जब रात का आकाश पहले से ही हल्का हो रहा था। जब वह उठा तो सूरज पहले से ही आकाश में ऊंचा था। उसके बगल में जगह खाली थी। चू यू ने तुरंत अपने कपड़ों की जांच की कि यह पुष्टि करने के लिए कि उसका गुलदाउदी नहीं गिरा था। उन्होंने राहत की सांस ली, अपनी चौराहे की अंगूठी से कुछ वस्त्र निकाले और चैम्बर से बाहर निकलने से पहले उन्हें बदल दिया। जीशी बाहर अपनी तलवार का अभ्यास कर रहा था। लू किंगन चरम से 12 मासी अनुपस्थित थे, इसलिए चू यू ने शिजुन के रूप में अपनी भूमिका निभाई। चोटी के सभी शिष्यों को चू यू द्वारा पढ़ाया गया था। जीशी कोई अपवाद नहीं है, हालांकि यह कहा जा सकता है कि उसने उसे निर्देश देने में अतिरिक्त देखभाल की। चू यू का उपयोग छोटे जीशी के एक छोटे संस्करण को अपने तलवार कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। हालांकि उसके पास बहुत अच्छा रूप था, अभी भी थोड़ी कमी थी। अब जबकि जीशी बड़ा हो गया था, जीशी की आस्तीन इनायत से झूल गई क्योंकि उसने अपने तलवार के रूपों और फुटवर्क का अभ्यास किया था। वह एक सुंदर तलवार अमर की बहुत दृष्टि थी। 11 चू यू थोड़ा चकित था। जीशी ने पदयात्रा सुनी और तुरंत अपनी तलवार को एक मुस्कान के साथ कहते हुए कहा, आप ऊपर हैं। क्या आप अभी भी अस्वस्थ महसूस करते हैं? चू यू ने सूखने की कोशिश की, चीजों को शब्द करने के लिए एक अच्छा तरीका सोचने की कोशिश की। उन्होंने पूरी तरह से कहा, शिदी, आपको जागना चाहिए। जीशी ने चू यू की ओर चलना बंद कर दिया और उसके हाथ अनजाने में उसकी आस्तीन के नीचे जकड़े हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी सी भी मुस्कान थी। यूएर, तुम क्या कह रहे हो? ये सब नकली है, जीशी। चू यू के चेहरे पर अभिव्यक्ति दुखी थी। हम अभी मकबरे के खंडहर में हैं। हम एक भ्रम में से एक में गिर गए। ये खतरनाक है, इसलिए आपको तुरंत जागना होगा। ओह! जीशी ने कुछ और कदम आगे बढ़ाया और फिर चू यू को चूमने के लिए नीचे झुका। उसने चू यू के होठों को अवरुद्ध कर दिया, उसे अपने सिर के पीछे से पकड़े। उसकी मुस्कान शांत थी, लेकिन उसके होंठ आग के रूप में गर्म थे और वह चू यू को निगलना चाहता था। चू यू को उसके सिर के नहीं छूटी जाने तक चूमा गया था। उसकी अभिव्यक्ति गड़गड़ाहट। उसने दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया। जीशी, क्या आपको अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि मैं कौन हूँ? उद्धरण चिन्ह। सफेद सैद जैसे चेहरे पर एक लाल हाथ का निशान था। जीशी बाहर पहुंचा और इसे छुआ, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। आप चू यू हैं। चू यू उग्र था। बड़ी कठिनाई के साथ उन्होंने अपने गुस्से को रोक दिया और अपने प्रयासों को फिर से तैयार किया। जीशी, यदि आप जागते नहीं हैं तो आप भ्रम में खो जाएंगे। यूएर, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। मुस्कुराते हुए जीशी ने चू यू को बाधित किया।
उसने चुयू को हाथ से खींच लिया और वे आंगन में पत्थर की मेज पर बैठ गए। चुयू ने अपनी बेचैनी और गुस्से को कम कर दिया। जीशी ने अपने हाथ पकड़ लिए लेकिन उन्होंने चुयू को नहीं देखा। उसकी आंखें दूरी में कुछ देख रही थी, लंबे समय तक विचार में खो गईं। फिर वो मुस्कुराया और कहा, मेरे पिता और माँ लंबे समय से लापता हैं। जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके पास रहने और उनके लिए इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वे मेरे लिए कुछ दिलचस्प खिलौने वापस लाएंगे। वे कभी वापस नहीं आए। मैं 7 दिनों तक इंतजार कर रहा था। नींद और भूख लगी जब मैं मर रहा था तो शिजुन ने मुझे पाया। शीशोंग, मेरे माता पिता मुझे नहीं चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने चुयू के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने कहा और कहा, वास्तव में पहली बार जब मैं संप्रदाय में आया तो मैं वास्तव में डर गया था। शिक्सियन ने मुझे मारा और मुझे डांटा। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों और शिक्सियन से नफरत करते थे, लेकिन फिर शिक्सियन बदल गया। जीशी की आंखें धीरे धीरे चुयू के चेहरे पर चली गईं। मुस्कुराते हुए उसने दूसरे व्यक्ति की आंखों में गहराई से देखा। शिक्सियन, जब हम चट्टान पर लड़े थे तब से आप बदल गए थे और अब पुराने चुयू नहीं थे। मुझे नहीं पता कि क्या आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेरे पहले के इलाज के लिए बनाना चाहता था, लेकिन आप एक ही नहीं हैं। मैं सम्मान करना चाहता था और आपको डर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने जीशी को सिखाया कि कैसे खेती की जाए। उन्होंने जीशी तलवार कौशल सिखाया। उन्होंने जीशी को सब कुछ सिखाया। वे दोनों स्पष्ट रूप से करीब थे, लेकिन इसके बावजूद वह अभी भी अलग और दूरस्थ दिखाई दिए। वह लोफ और रिमोट दा शिक्सियन को ईश निंदा करना चाहता था। चुयू ने स्पष्ट रूप से शीशी आंखों में तारांकन देखा। एक पल के लिए अवाक, चुयू ने हॉर के साथ उस तरह से याद किया जिस तरह से वह ज्ञानता से और निडरता से 3 साल के लिए जीशी के साथ सोया था। एक मुस्कान के लिए मजबूर करते हुए उन्होंने कहा, शिदी, ये सिर्फ एक गलत धारणा है। केवल कुछ लोग आपकी परवाह करते हैं, इसलिए जब हम करीब हो जाते हैं तो आपने कुछ और के लिए आभार व्यक्त किया। ऐसा ही हो, यदि नायक अपने गुलदाउदी को घूरता है तो जांघों को गले लगाने के बजाय उसे तीसरा पैर रखना होगा। हाँ, केवल कुछ लोग मेरे बारे में परवाह करते हैं, इसलिए मैं मेरे लिए अपनी चिंता खोना नहीं चाहता। जीशी ने अपने माथे को रगड़ दिया और आहें भरी। कभी कभी आप जितना बेहतर व्यवहार करते हैं उतना ही मुझे डर है कि आप गायब हो जाएंगे। शिक्सियन, मुझे डर है कि आप छोड़ सकते हैं। बातचीत विफल रही। दर्द ने चुयू के दिल को पकड़ लिया और वह जारी नहीं रहा। अध्याय 26.2 शादी के उत्सव। भ्रम में सब कुछ वास्तविकता के समान था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि चुयू को पता था कि वे एक भ्रम में थे, तो वह डरता था कि वह वास्तव में सोच सकता है कि वह वास्तव में जीशी से शादी कर चुका है और एक स्वर्ग में एकांत जीवन जी रहा है जो सांसारिक परवाहों से अप्रभावित है। हालांकि वह जानता था कि जीशी के दिमाग में क्या था। शुक्र है कि जीशी बहुत दूर नहीं गया। चुयू ने एक सीधे आदमी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया और एक अजीब सहिष्णुता के साथ शीशी के साथ व्यवहार किया। सौभाग्य से ये शाम में ठीक है। चुयू भ्रम से बचने के तरीकों के बारे में सोचने की कड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे जीशी को चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। वह केवल झूठ बोल सकता है और जीशी द्वारा उपहास किया जा सकता है, लेकिन जब तक उसका गुलदाउदी बरकरार रहती है तब भी वह पुरुषों के बीच एक आदमी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चुयू ने महसूस किया कि एक व्यक्ति हर रात अपने तीसरे पैर के बारे में अधिक से अधिक उत्साही हो रहा था। वह तेजी से चिंतित हो गया कि उसके गुलदाउदी की पवित्रता की गारंटी नहीं थी। 2 चीजें थी जो उन्हें करना था। अपने जीवन को संरक्षित करने के लिए भ्रम से बचने के लिए एक है, दूसरा अपने गुलदाउदी को संरक्षित करना है। यदि वह दोनों को संरक्षित नहीं कर सकता है तो चुयू ने अपना गुलदाउदी चुना। चुयू के चेहरे पर अभिव्यक्ति नेत्रहीन शोकपूर्ण थी। जीशी ने उसे नीचे देखा और उसके माथे को चूमा। क्या गलत? इन पिछले कुछ दिनों में चुयू ने सुन्न महसूस किया था। वह चिंतित था कि अगर उसने इस समस्या को जल्दी से हल नहीं किया तो वह जल्द ही मुड़ा हुआ हो जाएगा। उसका मुंह फिर से मिला और उसने अपना सिर हिलाया और पलट गया। स्थिति काफी खराब लग रही थी। हर बार जब उन्होंने भ्रम से जागने के विषय के बारे में जीशी से बात करने की कोशिश की तो जीशी चुयू के होठों को सील करने के लिए अपने होठों का उपयोग करेगा। अपने अंकों के लिए चुयू ने जुनशेंग को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। जब जीशी ने बहुत उत्साहित हो गया और चुयू ने गलती से उसे मौत के घाट उतार दिया। #3 जिस छोटे भाई को मैं उम्मीद कर रहा था वह मुझे नीचे धकेलना चाहता है। क्या करना है? तत्काल सलाह ऑनलाइन # लंबे समय तक डरा हुआ और आधे महीने की समय सीमा के साथ तेजी से आ रहा था। चुयू हताश था। आलोचना और बुरी समीक्षाओं के साथ प्रणाली पर बमबारी करते हुए प्रणाली ने अनिच्छा से उन्हें एक संकेत दिया, हालांकि यह वास्तव में एक बहुत ही बुरी योजना थी। जीशी के दिमाग में भ्रम शांत, सुंदर और शांतिपूर्ण था। ये गंदगी या रक्त की थोड़ी मात्रा से दूषित नहीं था।
जीशी को जगाने के लिए, इसके अलावा उसे बाहर निकलने के लिए कहने के लिए एक बाहरी उत्तेजना शुरू करने का विकल्प भी था। चू यू और सिस्टम का मूक संचार समाप्त हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और उसके सामने एक आदमी का सुंदर चेहरा देखा। चू यू मदद नहीं कर सकता था लेकिन थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। तथ्यों पर सोचते हुए, तार्किक रूप से नायक बोलते हुए अभी पहले की तुलना में बहुत अधिक सुंदर था, लेकिन 3 साल बिस्तर पर एक साथ बिताने के बाद एक महान हरम मास्टर कैसे मुड़ा हुआ हो गया। वह एक पल के लिए दूसरे व्यक्ति को खाली रूप से घूरता रहा। जीशी, जो कुछ समय से जाग रहा था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मुस्कुराता था और कहता था, यूविर हमेशा विरोध करता है और मुझे कभी नहीं देखता है। क्या यह इसलिए है क्योंकि आप मुझे देखना पसंद करते हैं जब मैं सो रहा होता हूँ? भाई इम्हो, आप पागल हो रहे हैं। चू यू चुपचाप दूर हो गया लेकिन अगले क्षण जीशी ने अपनी पीठ कर ली। जीशी ने कहा, उसका चेहरा गंभीर है, यूविर, क्या मैं बदसूरत दिखता हूँ? आप मुझे आंख में क्यों नहीं देख सकते? चू यू ने अपने चेहरे पर एक दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ कहा। नहीं, आप बस बहुत अच्छे लगते हैं कि मैं आपको सीधे देखने के लिए सहन नहीं कर सकता। ये पिछले कुछ दिनों में जब उन्होंने पाठक को पढ़ा तो भारी प्रतिक्रियाएं। एक ऐसी दुनिया थी जहां सभी सुंदर पुरुष समलैंगिक हैं। गुड लक 3 प्रेम नए साल के दौरान हवा में है और कोंग जल्दी से शो को नीचे धकेलते हैं। 4 उन्होंने इस शैली को देखा कि सर्वोच्च तलवार अमर के अधीन था और देखा कि यह बील श्रेणी में था। ... क्योंकि नायक बदल गया, शैली बदल गई थी और पाठक भी बदल गए। अब टिप्पणी अनुभाग चिल्लाने वाले फुजोशिस से भरा था। 5 इस भयानक नए विकास के बारे में सोचते हुए आंसू उसकी आंखों में अनजाने में फैल गए। उसकी ठुड्डी अचानक उठा ली गई। चू यू ने दूसरे की आंखों से परहेज किया क्योंकि उसकी सांस एक गहरी चुंबन द्वारा छीन ली गई थी। चू यू ने महसूस किया कि वह झुकने का गंभीर खतरा था, जैसे कि अंधेरे खतरनाक गहराई में एक मछली तैर रही है। 6 यदि आप जल्द ही कार्य नहीं करते हैं तो आप अपने गुलदाउदी की रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। ऑपरेशन गुलदाउदी शील्ड सक्रिय। तारांकन 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 तारांकन। मेपल वैली में चू यू के आंगन के ब्रह्म में 2 मेपल पेड़ खड़े थे। जब शरद ऋतु की हवाएं बढ़ती थी तो लाल मेपल के पत्ते गिर जाते थे, एक बल्कि एक धूमिल महसूस करते थे। जीशी ने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को पार किया और सूर्यास्त के रंग के मेपल के पेड़ों को देखा डूबते हुए। तब से मेपल के पत्ते अब नहीं गिरे। हर दिन दोपहर में जीशी नीचे बैठ जाता, चू यू अपने आलिंगन में आयोजित किया जाता था और मेपल के पेड़ों के नीचे पड़ता था। जीशी गहन एकाग्रता के साथ और बड़ी रुचि के साथ पढ़ता है, इस कार्य को याद करते हुए। समय समय पर वह मुस्कुराया। इसने चू यू को ठंडे पसीने में तोड़ दिया। वह नहीं जानता था कि क्या सोचना है। वह सिर्फ यह नहीं देख सकता है कि जीशी क्या पढ़ रहा है। यदि यह आगे बढ़ता है तो जीशी सिर्फ पागल हो सकता है, पूरी तरह से भ्रम में गिर गया। उसका मन जुड़ गया है और उसकी आत्मा भी सुरक्षित नहीं हो सकती है। आज की शरद ऋतु की हवा घातक ठंडी थी। चू यू ने जीशी की बाहों में घोंसला बनाया और लाल मेपल के पेड़ के पत्तों को देखा जो कभी नहीं गिरे। उन्होंने अपने हाथ से ज़नशेंग को छुआ और धीरे से जीशी की बाहों को दूर ले गए। वह उठकर कहा, शिदी, आपको जागना चाहिए। ये कुछ ऐसा था जिसे चू यू ने दिन में कई बार दोहराया। जीशी केवल थोड़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों में नजर काफी भूगी थी। उन्होंने चू यू को शांति से देखा। यूएर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? चू यू ने अपना सिर हिला दिया। वह डुबकी लगाने के लिए तैयार था। चू यू ने अचानक ज़नशेंग को बाहर निकाला और अपना पेट चाकू मार दिया। जीशी का चेहरा पीला हो गया और उसकी अभिव्यक्ति आतंक में से एक में बदल गई। शीजोंग, स्टॉप! तलवार चू यू के हाथों में थी। जीशी इसे रोक नहीं सकता है। ज़नशेंग तेज है और तलवार को छुरा घोंपा गया था। स्कारलेट इसके जागने में खिल गया। उनके पेट से तेज दर्द ने चू यू के चेहरे को तुरंत मोड़ दिया। उनकी दृष्टि अंधेरा हो गई और उन्हें लगा कि उन्हें जीशी ने उठाया था। एक कम घबराया हुआ कानाफूसी उसके कानों में थी और खून की बेहोश खुशबू उसकी नाक में बह गई, जो लिंक कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके दिमाग ने अपनी स्पष्टता हासिल करने से पहले कितना समय पारित किया। आंसू के साथ दाग का एक चेहरा उसके सामने था, साथ ही स्पष्ट इनकी काली आंखों की एक जोड़ी के साथ जो रक्तपात था। चू यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब उसने देखा कि यह सुंदर चेहरा अपरिपक्व था तो उसे अचानक राहत मिली। तलवार का उपयोग व्यर्थ नहीं किया गया था क्योंकि अब ब्रह्म खुला हो गया है। उसके पेट में चोट लगी। अर्थ 7 के कमजोर नाजुक व्यक्ति ने खुद को इतनी बेरहमी से छुरा नहीं छुलाया था। बस खून को देखना काफी खराब था, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था। वह खुद की देखभाल करने में असमर्थ लग रहा था। कराहते हुए उसने जीशी की छाती को पकाया। आप जाग गए। जीशी का शरीर कठोर हो गया। उसने अपने आंसुओं को पोंछने के लिए अपनी आस्तीन उठा ली। उसने चू यू को एक पल के लिए देखा। उसका चेहरा ग्रे। शीजोंग, मैं गलत था।
मुझे अनदेखा मत करो, मत छोड़ो, मैं उन विचारों को दूर कर दूंगा। मुझे खेद है। शी जोंग गुस्सा नहीं है। चू यू इस असंगत माफी को सुनकर अपने सिर को कमजोर रूप से हिला दिया। रुक जाओ, ये जगह क्या है? अब वास्तव में दुनिया में काश्तकारों की आबादी को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में नायक से बात करने के लिए उचित समय नहीं है। नायक अभी भी युवा है, वह अभी भी एक स्टालियन हरम मास्टर की सीधी सड़क पर वापस आ सकता है। अभी प्राथमिकता थी, मौसोलियम खंडहर बंद होने से पहले केवल 7 दिन बचे हैं। मूल उपन्यास के कथानक के आधार पर जीशी को अंदर रहना चाहिए और चू यू को छोड़ना होगा। हालांकि नायक अभी वह प्रकार है जो चू यू जहां जाता है वहां का पालन करेगा, यहां तक कि आधे कदम से भी पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नायक को एक शांत दिमाग के साथ खेती करने के लिए यहां अंदर रहना बेहद मुश्किल होगा। चू यू चुपके से उसके दिल में आ गया और उसके चारों ओर देखा। अभी परिवेश ग्रे और उजाड़ युद्ध का मैदान नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी, लेकिन फूलों का एक समुद्र। नाजुक बैंगनी फूल हवा में बह रहे थे और एक गहरे रंग की खुशबू फूलों के विशाल समुद्र के ऊपर तैर रही थी, लेकिन आकाश नीरस था। चू यू ने भी सोचा था कि उन्होंने समाधि खंडहर छोड़ दिया था। वह लंबे समय तक फूलों के दूर के समुद्र को घूरता रहा, जब तक कि प्रेरणा की एक फ्लैश ने उसे मारा। मकबरे के खंडहर में प्रवेश करने से पहले चू यू ने गुप्त रूप से अपनी अनुकूलता रेटिंग बढ़ाने की कसम खाई थी, लेकिन इस भ्रम में कि उसकी गुलदाउदी को सौंपने के समान था। चू यू वह बेवकूफ नहीं है। ऐसा होने के नाते उसे अपनी अनुकूलता रेटिंग बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नायक की भावनाओं को थोड़ा विचलन का अनुभव हुआ। इस समय उसे खुद को नायक से अलग करने की आवश्यकता है। चू यू ने कहा, फिर एक ठंडी आवाज में कहा, जीशी। जीशी थोड़ा कांप गया और अपना सिर नीचे कर दिया, जो बेहद कम हो गया। चू यू ने अपने ठंडे और महान प्रदर्शन को बरामद किया और कहा, क्या आप जानते हैं कि आपने क्या गलत किया है? जीशी के होंठ पतले हो गए। एक लंबे समय के बाद वह फुसफुसाया, मैं सही हूं। चू यू ने उसे एक नजर दिया, अपनी आस्तीन उड़ाया और गुस्से में घूम गया। मैंने आपको एक छोटे भाई के रूप में माना है, लेकिन आपके पास इस तरह का एक अपरिवर्तनीय दिमाग है। मैं आपको माफ कर सकता हूं कि आप एक ट्रांस में थे, लेकिन चू यू ने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, आपको और मुझे एक दूसरे को फिर से देखने की जरूरत नहीं है। अब से हम एक दूसरे के साथ भाग लेंगे। मैं इस जान को पकड़ नहीं सकता। ये कहने के बाद उन्होंने जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति को देखने के लिए वापस जाने की हिम्मत नहीं की। वह आगे चलना शुरू कर दिया और जब उसकी कमर को अचानक कसकर गले लगाया गया तो उसने 2 से अधिक कदम नहीं उठाए। एक किशोरी ने एक आवाज में कहा कि एक आवाज के साथ घुट गया, शिक्सियनिक। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे दूर न करें। आपने कहा कि आपने मुझे नहीं छोड़ा। चू यू एक पल के लिए चुप था, उसका चेहरा चिकोटी चला रहा था। इसके बारे में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि नायक उस जगह को गले लगा रहा था जहां उसे चाकू मार दिया गया था। उसने दर्द में अपना सिर नीचे कर दिया और उन हाथों को देखा जो कसकर उसकी कमर तक पहुंच गए थे। चू यू एक भावुक चेहरे के साथ बाहर पहुंचा। जीशी ने फुसफुसाते हुए कहा, शीशोंग मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे पता था, लेकिन मैं जागना नहीं चाहता था। दर्द से चू यू रोना भी चाहता है। वह दर्द को सहन करता है और कुछ शब्दों को वापस पकड़ता है, फिर अचानक महसूस किया कि उसने कुछ ऐसा सुना है जो सही नहीं था। जीशी ने सिर्फ क्या कहा? उसने क्या कहा? वीटीएफ। जीशी उस समय सभी जागरूक था। तब वह अभी भी उसे सुनने के लिए तैयार नहीं था, भ्रम छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। चू यू वास्तव में इस बार नाराज था। उन्होंने जीशी के हाथों को खींच लिया और एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे से आगे बढ़े। जीशी ने अपनी आंखें ढक ली और एक कांपती आवाज में बुलाया, शीशोंग। चू यू के सिर में दर्द हुआ। उसने अपने दांत पीस लिए, लेकिन आखिरकार वह अब और वापस नहीं ले सका। वह कुछ क्रूर कहने वाला था जब उसने अचानक जीशी की पीठ के पीछे एक छाया फ्लैश देखा। नायक मर सकता था जब वे चारों ओर खेल रहे थे। अध्याय 26.3 शादी के उत्सव। किसी भी हिचकिचाहट के बिना चू यू ने एक हमले को अवरुद्ध करने के लिए शीथित एक्सन शेन को उड़ा दिया। तलवार को बड़ी ताकत से मारा गया था और उसके पेट पर घाव जो बस बंद हो गया था फिर से खुल गया। उसके गले में कुछ उठ गया और चू यू ने अचानक खून को खांक दिया। उसकी आंखों में आंसू चमक गए। चू यू ने देखा कि उस पर क्या हमला किया था। यह एक लंबा, मोटा, कांटेदार बेल था। अचानक एक तलवार उसके पीछे से बाहर निकली और बेल को 3 टुकड़ों में काट दिया गया। बेल के टुकड़े जो जमीन पर गिर गए थे, जीवित लग रहे थे। वे झटके मार रहे थे और हिंसक रूप से संघर्ष कर रहे थे। चू यू इसे तब देख रहा था जब किसी ने उसे पीछे से गले लगा लिया। जीशी की आवाज लग रही थी जैसे कि वह चू यू को गुस्सा दिलाने से डर गया था। शिक्सियनिक, आप खून बह रहा है। रक्त पहले से ही बह रहा था। चू यू की सांस खून की गंध के साथ फिर से चल रही थी। उसने कुछ गोलियां निकाली और उन्हें निगल लिया। कभी भी उस बेल से अपनी आंखें नहीं उतार दी।
ऐसा लगता है जैसे वह चीज जो चुपचाप उन लोगों को मारती है जो भ्रम में फंस गए हैं। ये बात है। फूलों का समुद्र विशाल था। ये पता नहीं था कि कितने बेलों को वे निश्चित रूप से यहाँ नहीं रहना चाहिए। उन्हें चुप रखा गया और जीशी के आलिंगन से दूर हो गया। चू यू ने अपनी तलवार खींची जैसे ही वह चला गया। जीशी ने अपना हाथ बढ़ाया लेकिन चू यू को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। वह एक पल के लिए रुक गया और फिर उसके होंठों को चाटा और उसके बाद चू यू मौसोलियम खंडहर में शामिल होने के लिए मौज मस्ती में शामिल हो गया। वह वास्तव में एक खजाने की तलाश में नहीं था। जैसे ही वह फूलों के समुद्र को छोड़ रहा था, उसने एक प्राचीन कांस्य दर्पण देखा, जंगखाई और मटमैला, उस पर एक रहस्यमय पैटर्न के साथ। चू यू ने 2 बार नहीं सोचा और इसे उठाया और फिर आगे चलना जारी रखा। जीशी अभी भी उसके पीछे कुछ दूरी पर रह रहा था। वह बहुत दूर नहीं था, बस पर्याप्त करीब था कि वह चू यू की रक्षा के लिए आगे बढ़ने में सक्षम हो अगर उसे किसी भी मदद की जरूरत हो, लेकिन उसे परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। धीरे धीरे चलने के कुछ दिनों के बाद चू यू को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। एक कल्टीवेटर का काया आम लोगों से अलग है। वे बहुत तेजी से ठीक हो जाते हैं। हालांकि 2 से 3 दिनों के बाद उनके पेट की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई थी। उपन्यास ने क्या कहा? एक व्यक्ति को घाव हो जाता है जबकि समाधि खंडहर के अंदर रहते हैं, उसे मकबरे के खंडहरों से वस्तुओं द्वारा ठीक किया जाना चाहिए। तारानकन 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 तारानकन। वह उस बारे में सब भूल गया। चू यू काफी दर्द में था, लेकिन अभी भी दवा खोजने के लिए एक रास्ता देखना था। मकबरा खंडहर एक बड़ी जगह है और उन्हें नहीं पता था कि इसकी सीमाएं कितनी दूर थीं। इसमें पहाड़, बांस के जंगल, फूलों के समुद्र और यहाँ तक कि एक धूमिल युद्ध के मैदान धुएं के रूप में उजाड़ हैं। इस तथ्य को छोड़कर कि आकाश हमेशा ग्रे था और एक अज्ञात खुशबू हमेशा हवा में तैरती थी, यह बाहर की दुनिया से बहुत अलग नहीं था। इसने चू यू को औषधीय जड़ी बूटियों को खोजने के लिए 2 दिनों तक यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। चू यू ने अपनी उंगलियों पर दिनों की गिनती की। 2 और दिन और मकबरे खंडहर के प्रवेश द्वार से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। यदि वे जल्दी नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं तो वह 10 साल के लिए नायक के साथ अंदर फंस जाएगा। नायक के बारे में सोचते हुए चू यू ने रोका, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाल के दिनों में उन्होंने जानबूझकर जीशी को नजरअंदाज कर दिया है। यहाँ तक कि अगर वह जांघों को गले नहीं लगा सकता है, तब भी वह जीशी के साथ दुश्मन नहीं बनना चाहता है। वह लू किंगडन का पहला रैंक वाला प्रत्यक्ष शिष्य और चू परिवार के दूसरे बेटे हैं। वह अब जीशी के साथ जुड़ नहीं सकता है। इसमें शामिल सभी के लिए ये सबसे अच्छा होगा। चू यू ने चुपचाप उसके दिल में दुख को नजरअंदाज कर दिया। एक स्टार मैप को बाहर निकालते हुए उन्होंने अपनी स्थिति निर्धारित की और धीरे धीरे मौसोलियम खंडहर पोर्टल के लिए अपना रास्ता बनाया। मकबरे में कोई भी बर्बाद नहीं होता है क्योंकि वे एक चौराहे की दरार का सामना कर सकते हैं। जीशी ने अभी भी चुपचाप उसका पीछा किया। चू यू, मुझे फॉलो मत करो, जैसे क्रूर शब्द कहने में बिल्कुल असमर्थ था। उसने उसके बाद उस व्यक्ति के विचार पर जोर दिया, लेकिन अंत में उसे रहने की अनुमति दी। धीमी गति से जाने के 2 दिनों के बाद उन्होंने आखिरकार प्रवेश द्वार देखा। दुर्भाग्य से इससे पहले कि चू यू के पास अपनी सांस पकड़ने का समय था, उसने उसके सामने एक रैकेट की आवाज सुनी। चू यू एक पेड़ के खिलाफ सावधानी से झुक गया और एक नजर डाला। ये वे लोग थे जिन्होंने सॉन्ग जिंगी सहित उनके साथ समाधि खंडहर में प्रवेश किया। उनके विपरीत काश्तकार थे, नहीं, जो कल्टीवेटर प्रवेश करते थे। वे सिर्फ 10 लोग थे। अन्य लोग कहाँ से आए थे? सॉन्ग जिंगी, जो घायल लग रहा था, ने अपनी छाती को पकड़ लिया और गुस्से में टोन में डांटा, इन दुष्ट राक्षसों ने इस जगह में कैसे प्रवेश किया? दूसरी तरफ 10 से अधिक लोग खून से लाल रंग के डिजाइनों के साथ काले वस्त्र पहने हुए खड़े थे। उन सभी में एक बैंगनी और काला औरास था, जो राक्षसी काश्तकारियों का संकेत था। उनके नेता ने एक आकस्मिक तरीके से चकित कर दिया। क्या आपको वास्तव में लगता है कि मैं जियाओजिया में कीटों के लिए हैच के लिए इंतजार कर रहा था? हाँ, आप धर्मी कल्टीवेटर उन कीड़ों को अश्लील और बुरा कहते हैं, लेकिन वे आत्मा कीड़े आत्मा नसों में नस्ल करते हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से आत्मा को भक्षण करने वाली कीड़े कहा जाना चाहिए। 2. मूल मालिक के पास इस बारे में एक स्मृति है। आत्मा को भक्षण करने वाली कीड़े के बारे में एक किंवदंती है जो कहता है कि वे सीलिंग मंत्रों को खा सकते हैं और कीड़े क्षय नहीं करते हैं। 3. तारानकन 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 तारानकन। ये ऐसा लगता है कि उसने कुछ महत्वपूर्ण सुना है। चू यू चुपचाप इस जीवंत दृश्य को देखने के लिए नीचे गिरा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्थिति स्पष्ट है। आत्मा घास पर हाथ रखें। आदमी की आवाज अचानक उदास हो गई। चू यू ने इसके बारे में सोचा। वह उस आदमी का नाम नहीं जानता था, इसलिए उसे चुप रहना और देखना जारी रखना था। धर्मी पथ के कई शिष्य घायल हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर सॉन्ग जिंगी में जो स्पिरिट ग्रास पकड़े हुए था। सॉन्ग जिंगी के चेहरे पर अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी, लेकिन उसने दिखाया कि वह असहाय था।
उनमें से कई मकबरे के खंडहरों में घायल हो गए थे, लेकिन ये राक्षसी पथ का कल्टीवेटर प्रवेश द्वार पर उनके इंतजार में अच्छे स्वास्थ्य में थे। अपने दांतों को कुतरते हुए सॉन्ग जिंगी ने कड़ी आवाज में कहा, अस्थायी रूप से इन एविल्डोस को जाने देना कुछ ऐसा है जो मैं आज अपने साथी शिष्यों को बचाने के लिए करता हूँ। फिर एक सेट बॉक्स निकाला जो आत्मा घास से भरा था और उसे फेंक दिया। आदमी ने इसे लिया, इसे खोला, फिर सामग्री पर नजर डाल दी। उन्होंने सिर हिलाया, आप जा सकते हैं। धर्मी पथ के कुछ युवा शिष्यों में उनके चेहरे पर बदसूरत दिखता था, आधे विश्वास और आधा संदेह था, क्योंकि वे मकबरे के खंडहर से बाहर निकल गए थे। जब वे सब छोड़ गए थे तो राक्षसी पथ के कल्टीवेटर में से एक ने पूछा, युवा गुरु, आपने उन सभी को क्यों नहीं मारा? नेता ने अपना सिर हिलाया, हालांकि हम उनके आने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके साथ बहुत सारी चीजें हैं। यदि उन्हें सख्त लड़ने के लिए मजबूर किया गया तो ये हमारे लिए बहुत परेशानी और समय की बर्बादी होगी। उद्धरण चिन्ह। इस बातचीत को सुनकर चूयू ने बार बार अपना सिर हिलाया, लेकिन सॉन्ग जिंगी की बैकबोन की कमी पर अपना सिर हिला दिया। वह राक्षसी पथ के कल्टीवेटर्स को घूरता था। वह इस समय सब नीचे गिरा रहा था और उसके पैर कुछ सुन्न हो गए थे। आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आपका लॉर्डशिप काफी जीवंत दिखता है, क्या आप बाहर नहीं आना चाहते हैं? उस आदमी की हंसी मीठी लग रही थी, एक परिचित की तरह जो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन जो हैरान चूयू एक ठंडे पसीने में टूट गया। यदि यह सिर्फ एक जाल था तो चूयू ने पेड़ के नीचे नीचे गिरना जारी रखा, चुप हो गया। वह अभी घायल है और इस प्रकार की घटना में अत्यधिक शामिल होने के लिए यह विवेकपूर्ण नहीं होगा। पेड़ के नीचे आदमी ने स्पष्ट रूप से बात की। चूयू ने देखा और एक शिंग ध्वनि सुनी जो झीशी के रूप में, जो उसके पीछे के करीब था, ने एक तलवार की हड़ताल को अवरुद्ध कर दिया। झीशी चूयू को बचाने के लिए आगे बढ़ा था। युवा गुरु ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख दिया क्योंकि वह पेड़ के सामने खड़ा था। उन्होंने चुसीयू को पहले झीशी में देखा। उन्होंने आश्चर्यचकित आवाज में कहा, यह आप है। एक ठहराव के बाद उन्होंने एक जानलेवा स्वर में कहा, मुझे आपसे दोनों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। चूंकि हम मिले हैं इसलिए छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। चूयू जल्दी से स्थिति का पता लगाएं। वह और झीशी कुछ दिनों से यात्रा कर रहे थे। वे दोनों थक गए थे। झीशी ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करने के लिए ध्यान नहीं किया है। इसके अलावा वह खुद घायल हो गया है। इसलिए अगर वे इन दर्जनों राक्षसी पथ के कल्टीवेटरों पर हमला करते हैं जो ऊर्जा से भरे हुए थे, तो आत्महत्या के लिए समान होगा। जल्दी से अपनी अंतर रिंग में खजाने पर नजर डालते हुए चूयू ने धीरे धीरे आहें भरी। हो सकता है कि वह मर नहीं गया, लेकिन झीशी होगा। फिर भी ये कहते हुए कि अगर नायक मरना था तो यह मजेदार नहीं होगा। चूयू को इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए। उसने अपनी तलवार उठाई और जोर से चिल्लाया, झीशी। झीशी सुखद आश्चर्यचकित था। तलवार की हड़ताल के साथ कुछ काश्तकारियों को दूर करते हुए झीशी ने चूयू की ओर रुख किया और कहा, शिक्सियन, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं। बच्चा, कृपया इस तरह के झंडे लगाना बंद कर दें। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया नायक के रूप में अपनी स्थिति का ध्यान रखें। चूयू एक पल के लिए अवाक था क्योंकि उसने आने वाली तलवारों को चकमा दिया था। उसकी आवाज डूब गई, तुम नहीं चाहते कि मैं आप पर नाराज हो जाऊं? ठीक है, फिर एक बार में छोड़ दो, मैं तुम्हारे पीछे हो जाऊंगा। झीशी ने उसे खाली कर दिया। मैं नहीं कर सकता। ये पराक्रम्य नहीं है, या तो आप इसे करते हैं या आप मुझे भविष्य में शिक्सियन नहीं कह सकते। चूयू ने अपना चेहरा भावुक रखा, भले ही उसके पेट पर घाव फिर से खुल गया हो। झीशी का चेहरा पीला हो गया और उसने एक घबराई हुई आवाज में कहा, शीजोंग, मुझे अनदेखा मत करो। तुम मेरे पीछे सही हो जाओगे। वास्तव में, चूयू ने कहा, निश्चित रूप से। वह इस शिटहोल में 10 साल बिताना नहीं चाहता है। झीशी एक पल के लिए चुप था, फिर कहा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो शीजोंग, आप वास्तव में मुझे माफ कर देंगे? जब तक आप तुरंत छोड़ देते हैं, चूयू ने कहा। झीशी ने अपने दांत पीस लिए। वह उसके विपरीत खेती करने वालों पर मारा, एक रास्ता खोल दिया, फिर वह हवा की तरह चला गया और जल्दी से चूयू की दृष्टि से गायब हो गया। चूयू ने राहत की सांस ली। युवा गुरु ने एक मुस्कान के साथ कहा, चूयू, जियो के चू परिवार का दूसरा बेटा, आपकी शिदी ने भाग लिया और आपको छोड़ दिया समर्पण। चूयू ने बेरहमी से अपने होठों के किनारे से खून को मिटा दिया। उन्होंने कहा, आप जानते हैं तारानकन सब। वह बच्चा झीशी चूयू से इतनी दृढ़ता से जुड़ा हुआ था कि अगर वह ये कहना चाहता था कि अगर वह तुरंत मर गया तो वह शीशी को माफ कर देगा, तो वह संकोच नहीं करेगा। इस तरह की ईमानदारी बहुत गहरी और भयानक है। चूयू तब तक इंतजार कर रहा था जब तक कि झीशी दूर नहीं था। तब उसने अपनी चौराहे की अंगूठी से एक सोने का कटोरा लिया और उसे सक्रिय कर दिया। छोटा गोल्डन बाउल चमक गया, फिर चूयू पूरी तरह से इसकी सुरक्षात्मक ढाल से ढका हुआ था।
राक्षसी पद के खेती के युवा गुरु ने इस बात को मान्यता दी। बस एक पल के लिए उसे अचंभित कर दिया गया, फिर वह अचानक हंस गया। आप वहां बैठने जा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ने जा रहे हैं। मैं भक्षण करने वाली आत्मा कीड़े की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, भले ही मकबरा बंद हो जाए, मैं अभी भी छोड़ सकता हूँ। क्या आप 10 साल तक वहां बैठने का इरादा रखते हैं? उद्धरण चिन्ह। चू यू का चेहरा भावपूर्ण था। मैं आपके बारे में चिंतित नहीं हूँ। युवा गुरु ने उस पर ठंड से झकझोर दिया और क्रॉस लेग बैठ गए, जैसे कि उनका छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। समय धीरे धीरे बीत गया। आकाश में ग्रे धुंध ने धीरे धीरे फैल गया और धीरे धीरे एक आकाश को रक्त के रंग का पता चला। एक ट्रांस में चुयू ने जीशी की आवाज सुनी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। खेती के संदर्भ में 10 साल एक पल है। वह यहाँ 10 साल तक बैठेगा। ये कथानक गलत हो गया, लेकिन शायद 10 साल बाद जीशी ने एक हरम मास्टर नायक के मार्ग पर वापस आ गया होगा। मकबरे के चारों ओर सील बंद हो गई। बाहर के लोगों के चेहरे ने अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्ति को बदल दिया। गीत युआनजुओ ने अपने सिर को हिलाया, आहें भरते हुए। उन्होंने कहा कि अफसोस है, दुर्भाग्य से चू शिची भागने में सक्षम नहीं थे। जीशी का मस्तिष्क स्थैतिक से भरा था। सॉन्ग जिंगी की आंखों ने दूसरों के दुर्भाग्य पर अपनी गुप्त खुशी को छिपा दिया, लेकिन उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को एक दया में स्कूली शिक्षा दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चू शिदी ने जीशिदी को बचने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। जीशी का चेहरा पीड़ा से भरा था। लू किंगन, उसका चेहरा जीशी के कंधे को पकड़ लिया। शिया। जीशी की आंखें रक्तपात थीं। वह कांप गया। शिजुन, शिजुन, मैंने द शिक्सियन खो दिया। लू किंगन चुप था। जीशी अचानक लू किंगन की पकड़ से अलग हो गया और वह पागल हो गया, जैसे कि वह पागल था, के प्रवेश द्वार की ओर भाग गया। वह ढह गया और चिल्लाया, शीजोंग, 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 लेकिन मकबरे के खंडहर का प्रवेश बंद कर दिया गया था। वह बैठ गया, उसके चेहरे पर आंसू बह गए। वह बड़बड़ाया, तुमने मुझसे झूठ बोला। उनका जीवन, कोई वसंत और शरद ऋतु, केवल सर्दियों और गर्मियों में, ठंडा और गर्म, अंततः संकल्प के बिना। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।